बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कालिमा लड़की की शादी डॉक्टर से हो गई। उसके बाद बीवी ने जो किया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हैदराबाद के किसी इलाके में एक डॉक्टर लड़के की शादी एक कालिमा लड़की से हो गई। शादी के 2 साल बाद डॉक्टर साहब के घर में पहला बेटा पैदा हुआ। तो ये देखकर आलिमा बीवी ने अपने शौहर से कहा कि हम अपने इस बेटे को दीनी तालीम दिलवाते हैं। मेरा शौक है कि मेरा ये बेटा आलिम बने। तो ये सुनकर डॉक्टर साहब ने उसे आलिम बनाने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो इसे पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा ताकि ये दुनिया का कामयाब इंसान बने और हमारा नाम रोशन करे। डॉक्टर साहब की बीवी आलिमा थी, दीनदार थी, इसलिए उसका शौक था कि उसका बेटा आलिम, हाफिज या कारी बने। लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने। फिर उसके बाद 2 साल का वक्त और गुजर गया और डॉक्टर साहब के घर में दूसरा बेटा पैदा हुआ। इस बार बीवी फिर से जिद करने लगी कि वो अपने बेटे को एक आलिम बनाएगी, मगर डॉक्टर साहब इस बार भी नहीं माने और कहने लगे कि वो अपने बेटे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। दोस्तों, उसके बाद में 2 साल का वक्त और गुजर गया और इनके यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश हुई। बीवी ने इस बार भी बहुत जिद की और कहने लगी कि अपनी आखिरत के लिए कुछ तो सामान इकट्ठा कर लो और अपने बेटे को दीनी तालीम दिलवा दो। लेकिन डॉक्टर साहब को तो नहीं मानना था और वो नहीं माने। खैर दोस्तों, जब डॉक्टर साहब के घर में चौथा बेटा पैदा हुआ और इस बार भी बीवी ने जोरदार जिद पकड़ ली और इस बार डॉक्टर साहब को बीवी की बात मानना पड़ी और उस बेटे को बड़ा होते ही एक अच्छे से मदरसे में दाखिला करवा दिया गया। वक्त गुजरता गया और डॉक्टर साहब के पहले तीनों बेटे दुनिया की पढ़ाई करने के बाद आला सरकारी अफसर बन गए। वक्त गुजरता गया और डॉक्टर साहब के पहले तीनों बेटे दुनिया की पढ़ाई करने के बाद आला सरकारी अफसर बन गए और इनका चौथा बेटा दीन की तालीम हासिल करके हाफिज, कारी और आलिम बन गया। एक दिन डॉक्टर साहब अपनी बीवी के साथ अपने घर में अकेले बैठे थे। उस वक्त डॉक्टर साहब ने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारे तीनों बड़े बेटे सरकारी नौकरी पर लग गए हैं और आज वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और तुम्हारा छोटा बेटा मौलवी बन गया है। अब वो जहाँ भी जाएगा तो उसके पूरे महीने की तनख्वाह तुम्हारे बेटों के एक हफ्ते की तनख्वाह के बराबर भी नहीं होगी। फिर डॉक्टर साहब ने अपने आलिमा बीवी से कहा कि तुमने अपनी मर्जी करके बहुत गलत फैसला किया है और मुझे मालूम है कि आज तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा होगा। शौहर की बात सुनकर बीवी ने कहा, मुझे तो बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा फैसला गलत है, जबकि मैं सोच रही हूँ कि आपका फैसला गलत है। हम दोनों में से कोई एक तो गलत जरूर है और मैं मरने से पहले इस बात को आपके सामने लाना चाहती हूँ कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। फिर बीवी कहने लगी, चलो आज मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि हम में से किसका फैसला गलत था। आज मैं आपको आपके चारों बेटे का इम्तिहान लेकर दिखाती हूँ कि कौन सही है और कौन गलत। अगले दिन शाम के वक्त बीवी ने अपने बाल बिखेर लिए और थोड़ा सा दुपट्टा फाड़ लिया और अपने चेहरे पर 1-2 नाखून के निशान लगा लिए और घर के आंगन में बैठ गई और रोने लगी और अपने शौहर को घर के अंदर एक कमरे में छुपा दिया। फिर थोड़ी देर के बाद उनका पहला बेटा घर आया। घर आकर अपनी माँ को इस हाल में देखा तो वो आग बबूला हो गया। पूछने लगा, अम्मी आपको क्या हुआ है? तो अम्मी ने बताया कि आज तुम्हारे अब्बू ने मुझे बहुत मारा है। इतना सुनते ही वो बेटा गुस्से से लाल हो गया और बाप को बुरा भला कहने लगा कि बुढ़ा इस उम्र में सटिया गया है, कहाँ है वो आदमी, अभी मैं उसे देखता हूँ। अम्मी ने बताया कि अभी वो घर पर नहीं है। तो बेटा कहने लगा, जब वो घर पर आ जाए तो मुझे बता देना, आज देखता हूँ मैं उनको कि वो किस तरह से तुमको मारते हैं। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चला गया। ये सारी बात डॉक्टर साहब अपने कमरे में छुपे हुए सुन रहे थे। खैर थोड़ी देर के बाद उनका दूसरा बेटा भी घर आ गया। माँ को इस हाल में देखा तो वो भी आग बबूला हो गया और माँ से इसके
बारे में पूछने लगा। तो माँ ने बताया कि तुम्हारे अब्बू ने मारा है। ये सुनकर वो चिल्लाकर बाप को बुरा भला कहने लगा और बोला कि जब वो घर आ जाएं तो मुझे बता देना। फिर वो भी अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद उनका तीसरा बेटा भी घर आ गया। माँ को इस हाल में देखकर वजह पूछी तो माँ कहने लगी कि तुम्हारे अब्बू ने मारा है। तो वो भी अब बाप को बुरा भला कहने लगा और अपने कमरे में चला गया। दोस्तों, डॉक्टर साहब ये सारी बातें अपने कमरे में बैठकर सुन रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है, क्योंकि उनके बेटे उनको बहुत बुरा भला कह रहे थे। डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू थे। वो सोच रहे थे कि किस तरह मेहनत करके इन बच्चों को पाला है, किस तरह परेशानी उठा उठा कर उनको अच्छी तरह से पढ़ाया है, और यही नहीं, ना जाने इनकी कितनी गलतियों को नज़रअंदाज किया है। फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए उठे और कमरे से बाहर निकलने लगे कि इतने में उनका चौथा बेटा, जो मौलवी बन गया था, वो भी घर में आ गया। वो घर में सलाम करता हुआ दाखिल हुआ। अपनी माँ को इस हाल में देखा तो भागते हुए अपनी अम्मी के पास आया और माँ से इस बारे में पूछने लगा। तो माँ ने उसे भी यही बताया कि तुम्हारे अब्बू ने मुझे मारा है। ये सुनकर डॉक्टर साहब के चौथे बेटे ने अपनी अम्मी का हाथ पकड़ते हुए उनको समझाया कि अम्मी, आप अब्बू का सब कुछ हो। अगर अब्बू ने आज आपको कुछ भी कह दिया है तो क्या हो गया? मैंने अब्बू को आज तक आपसे बदतमीजी से बात करते हुए नहीं देखा है। अब वो आपके साथ हमेशा प्यार और मोहब्बत से बात करते हैं। अम्मी, ज़रा सब्र करो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फिर वो बेटा कहने लगा, अम्मी याद रखो, जिस इंसान ने तुम्हें इतनी सारी खुशियाँ दी हैं, आज अगर वो थोड़ी बहुत सख्ती भी कर रहा है, थोड़ी सख्ती से आपके साथ पेश आ गया तो क्या हो गया? वो तुम्हारे शौहर हैं। हो सकता है आज उनका दिमाग ठीक ना हो, उनको किसी बात की कोई परेशानी हो, या फिर आपसे कुछ गलती हो गई होगी। अम्मी, ज़रा सोचो, अब्बू आपका कितना ख्याल रखते हैं। आपको याद है आज से 3 साल पहले जब मैं मदरसे में था तो उस वक्त आप कितनी सख्त बीमार हो गई थी। उस वक्त किस तरह से अब्बू ने आपका ख्याल रखा था, कितने दिनों तक आपको खाना भी बनाकर खिलाया था, और यही नहीं बल्कि आपको कपड़े भी धोकर दिए थे। दोस्तों, अपने चौथे बेटे की इन बातों को सुनकर अब तो अम्मी की भी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी और फिर वो उसे गले लगाकर रोने लगी। डॉक्टर साहब भी आंखों में आंसू लिए कमरे से बाहर आ गए और उनके सामने खड़े हो गए। फिर आलिमा बीवी ने अपने शौहर से कहा, अब आप ही बताएं कि मेरा फैसला गलत है या आपका फैसला। इतना सुनते ही डॉक्टर साहब ने अपने इस बेटे को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। फिर बीवी ने अपने शौहर से कहा, ये आला तालीम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं दी जाती है। माँ बाप के साथ किस तरह से पेश आना है, बीवी को शौहर के साथ किस तरह से पेश आना है, ये तो सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम है। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब को भी ये एहसास हो चुका था कि जिन बच्चों पर लाखों रुपए खर्च करके उन्होंने दुनिया की डिग्रियां दिलाई हैं, वो आज सब बेकार है। फिर वो सोचने लगे, काश मैंने अपने चारों बेटों को ये दीनी तालीम दिलवाई होती। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।